गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 द विलेज ब्लैकस्मिथ, क्लास 7 न्यू पाथवेज। ये है द विलेज ब्लैकस्मिथ। इसकी स्टोरी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथी स्टैंड्स। इसका मतलब होता है, वो क्या कहते हैं कि एक गांव में एक बड़ा फैला हुआ चेस्टनट का ट्री था। चेस्टनट का ट्री कौन सा होता है? चेस्टनट होता है शाहबलूत का। किसका? शाहबलूत का। ठीक है, उसका पेड़ है। ठीक उसी पेड़ के नीचे गांव के लोहार की दुकान स्मिथी है, जहाँ वह लोहे का काम करता है। द स्मिथ, अ माइटी मैन इज ही, विद लार्ज एंड साइनवी हैंड्स एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रॉनी आर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग एज आयरन बेंड्स। वो कहता है इसके बाद इसका, वह लोहार स्मिथ बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर माइटी इंसान है। उसके हाथ बहुत बड़े और गठीले हैं। उसकी मजबूत भुजाओं की मांसपेशियां इतनी ताकतवर है मानो लोहे की मजबूत पट्टियां हों। यानी दिन रात हथौड़ा चलाने की वजह से उसकी जो बाहें बहुत सॉलिड बन चुकी थी। उसकी क्या हो गई थी? बॉडी बहुत सॉलिड हो चुकी थी। नेक्स्ट, अब वो बोलता है हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, हिज फेस इज लाइक द टैन। इसका मतलब है उसके बाल कैसे हो गए थे? क्रिस्प, ब्लैक और लंबे। दिन रात भट्टी की आग में सामने काम करने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसकर टैन हो गया था। कैसा हो गया था? टैन हो गया था। नेक्स्ट, हिज ब्रो इज वेट विथ ऑनेस्ट स्वेट, ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन। इसका मतलब है वह पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर गर्व से देख सकता है। लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने किसी से भी उधार नहीं लिया है। वह किसी का कर्जदार नहीं है। ओज नॉट एनी मैन, वह एक आज़ाद और ईमानदार जीवन जीता है। नेक्स्ट, वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यू कैन हेयर इज बेलोस ब्लो। हफ्ते दर हफ्ते, सुबह से लेकर रात तक, आप उसकी दुकान में भट्टी से हवा फूंकने वाले यंत्र बेलोज की आवाज़ सुन सकते हैं, जो आग को दहकाए रखते हैं। बेलोज क्या होता है? हमारा यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन हेयर हिम स्विंग हिज हैवी स्लेज विद मेजर्ड बीट एंड स्लो। इसका मतलब होता है आप उसने अपनी भारी हथौड़े को हवा में लहराकर लोहे पर मारते हुए सुन सकते हैं। उसकी चोट मारने की एक निश्चित और धीमी लय होती है। बहुत कम आवाज़ होती है उसकी, बहुत स्लो। नेक्स्ट, लाइक अ सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल व्हेन द इवनिंग सन इज लो। इसका मतलब होता है जो इसकी तुलना में उसकी कर्मचारी सेक्सटन से करते हैं, जो शाम ढलने पर गांव के चर्च का घंटा बजाता है, बेल बजाता है। लोहार के हथौड़े की आवाज़ भी उतनी ही सुरीली और नियमित सुनाई देती है। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है, अ चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल लुकिंग एट द ओपन डोर, दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज एंड हियर द बेलोज रोर। इसमें क्या कहता है? जब बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे होते हैं तो वे लोहार की दुकान के खुले दरवाजे के अंदर झांकना पसंद करते हैं। देखो, झांकना पसंद करते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें उसकी दहकती हुई भट्टी, जो फ्लेमिंग फॉर्ज को कहते हैं, को देखना और हवा फूंकने वाली धौंकने की गूंज, बेलोज रोर, सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे बच्चे इसको बाहर से देख रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट में, एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई लाइक शैफ फ्रॉम अ थ्रेशिंग फ्लो। लोहे पर हथौड़ा पड़ने से जो जलती हुई चिंगारियाँ, मतलब बर्निंग स्पार्क्स, हवा में उड़ती हैं, बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे चिंगारियाँ वैसी ही दिखती हैं जैसे गेहूँ साफ करते समय शेफ हवा में उड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, ही गोज़ ऑन संडे टू द चर्च and sits among his boys. He hears the parson pray and preach. He hears his daughter's voice. देखो, इसने बोला है रविवार के दिन, मतलब संडे के टाइम वो कहाँ जाते हैं? अपने बेटों के साथ चर्च में जाते हैं। वहाँ एक पादरी, पार्सन को क्या बोलते हैं? पादरी,
उसकी प्रार्थना और उपदेश सुनता है। और चर्च की मंडली चौर में गाती हुई अपनी प्यारी बेटी की आवाज़ सुनता है। कौन गा रही होती है? उसकी प्यारी डॉटर वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगिंग इन द विलेज चॉयर एंड इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस। इसका मतलब जब वह अपनी बेटी को गाते हुए सुनता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। नेक्स्ट, इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस सिंगिंग इन पैराडाइज। ही नीड्स मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर हाउ इन द ग्रेव शी लाइज। इसका मतलब है बेटी की आवाज़ सुनकर लोहार को अपनी जो उसकी वाइफ की जो डेथ हो जाती है उसकी याद आती है। जब वो अपनी बच्ची को गाते हुए सुनता है उसे लगता है मानो उसकी जो वाइफ थी पैराडाइज में गा रही हो, मतलब स्वर्ग में। वह फिर से अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे अब वह इस दुनिया में नहीं है और कब्र ग्रेव में सोई हुई है। कहाँ पर सोई हुई है वो? ग्रेव में। ठीक है, नेक्स्ट, एंड विद हिज हार्ट रफ हैंड ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आइज। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी उन्हीं कड़े और खुरदरे हाथों, मतलब हार्ड रफ हैंड से धीरे से अपने आंसू पहुँचता है। नेक्स्ट, टॉयलिंग रिजॉइसिंग सॉरोइंग ऑनवर्ड थ्रू लाइफ ही गोज। ईच मॉर्निंग सीज सम टास्क बिगिन, ईच इवनिंग सीज इट क्लोज। मतलब मेहनत करते हुए। टॉयलिंग को क्या कहते हैं? मेहनत करते हुए। रिजॉइसिंग को कहते हैं खुश होते हुए, और इसको सॉरोइंग को दुखी होते हुए। वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ता जाता है। जैसी उसकी हर सुबह एक नए काम करने की शुरुआत होती है और हर शाम काम ख़त्म होने के साथ। समथिंग अटेम्प्टेड, समथिंग डन, ही हैज़ अर्नड अ नाइट्स रिपोज। दिन भर कुछ नया करने और अपने काम को पूरा करने की संतुष्टि ही उसे रात में एक सुकून भरी नींद देती है। नींद मतलब रिपोज, रेस्ट देती है। नेक्स्ट, थैंक्स टू दी my worthy friend for the lesson thou hast taught. Thus at the flaming forge of life our fortunes must be wrought. मतलब उसने बोला लास्ट में कवि लोहार को अपना सच्चा दोस्त मानते हुए क्या कहता है? थैंक यू, थैंक्स। ये कहते हैं कि तुमने अपनी जीवन का सबसे बड़ा हमें पाठ सिखाया है। जैसे तुम भट्टी की आग में लोहे को तापकर आकार देते हो, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों फ्लेमिंग फॉर्ज ऑफ लाइफ से लड़कर अपनी किस्मत फॉर्च्यून्स खुद बनानी होंगी। क्या बनानी होगी? खुद बनानी होगी। नेक्स्ट, दस ऑन इट सराउंडिंग एंड विल शेप्ड ईच बर्निंग डीप एंड थॉट। इसका मतलब है हमें अपने हर अच्छे काम, डीड और अपनी सोच, थॉट को मेहनत की एरन एनविल जिस पर लोहा रखकर पीटा जाता है, पर मजबूत आकार देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी द विलेज ब्लैकस्मिथ की पूरी स्टोरी। ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये स्टोरी हमें बताती है कि अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, ईमानदारी और उसको बहुत कड़ी मेहनत से हमें अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।